येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। तो फिर कौन भजता? उनके लक्षण क्या हैं? तो भगवान बता रहे हैं जो श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करते हैं और कामना से नहीं, स्वभावतः उनके से, उनका स्वभावतः ही श्रेष्ठ कर्म होते हैं। वो गलत काम नहीं कर पाते। क्यों? इच्छा और द्वेष के बस में नहीं है, राग द्वेष के बस में नहीं है। तो निष्काम भाव से, कामना नहीं है, इच्छा नहीं है, तो श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले पुरुष हैं, उनके पाप नष्ट हो गए। और ये जो राग और द्वेष से जो सुख दुख उत्पन्न होता है, ये द्वंद्व मोह, इससे वो छुटकारा पा जाते हैं। राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त। और वो दृढ़ निश्चय होता उनका दृढ़ निश्चय होता है कि भगवान के भजन में ही सब सार है। और दृढ़ निश्चय होता है कि मेरे से कोई गलत काम है, वो सावधान रहते हैं। वो दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। अब सब प्रकार से भजने का मतलब ये हुआ कि वो जो भी कर्म करते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली माला लेकर के बैठ गए, खाली पाठ लेकर के बैठ गए, ध्यान लगा करके बैठ गए, और सब प्रकार से भजना नहीं होता। सब प्रकार से भजन है कि जो क्रिया उनसे होती है वो सब मेरे लिए होती है, उस सब में वो भगवान का ही मान के करते हैं। इस सब प्रकार से भजते हैं। भोजन करते हैं तो भी मेरा ही प्रसाद पाते हैं। जो हाथों से काम करते हैं तो भगवान की सेवा हो रही है, इसलिए भी भगवान, वो मेरी इच्छा देखते रहते हैं कि ये काम भगवान को अच्छा लगेगा कि नहीं। तो इस सब प्रकार से भजन होता है उनका। खाना पीना सोना सब उनका भगवान में होता रहता है, तो सब प्रकार से उनका भजन होता है। तो भगवान कहते हैं जो दृढ़ निश्चयी भक्त हैं, जिनका निश्चय हो गया है मेरे प्रति, सब प्रकार से मुझको भजते हैं। उनकी सारी क्रिया मेरे लिए होती है। जरा मरण मोक्षाये मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्मा तद्विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। और जो मेरे शरण होकर जन्मने और मरने से छूटने के लिए यत्न करते हैं कि भाई जन्मना मरने में तो बहुत कष्ट है और इससे छूटने का वो लोग चाहते हैं, यत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान लेते हैं। जानते हैं वो कि ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, वो जानते हैं। साधिभूतादि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। और जो पुरुष संपूर्ण ब्रह्म को जान लेते हैं, संपूर्ण अध्यात्म को जानते हैं, संपूर्ण कर्म को जानते हैं, अधिभूत और अधिदैव के सहित, यदि यज्ञ के सहित सबकी आत्मा रूप में मुझे जानते हैं, अधिभूत रूप में, अधिदैव सहित और अधियज्ञ के सहित सबकी आत्मा के रूप में मुझको जानते हैं, वे मुझे अंत काल में भी जानते हैं। फिर वो और युक्त चित्त, जिनका चित्त मेरे में लगा, युक्त एक में हो गया है, वे पुरुष मुझे ही जानते हैं। मतलब वो मुझको ही प्राप्त होते हैं, अंतकाल में भी जो मुझको ही जानते हैं, मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा तो समझ। हरिओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अब ये प्रश्न दे दिया। अब अर्जुन के मन में प्रश्न उठ गया। 8वें अध्याय की भूमिका दे दिया। अब वो प्रश्न करेगा, मेरे समझ में नहीं आया, कर्म क्या है, ब्रह्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या, खोल के बताइए। तो 8वें अध्याय में भगवान इसका वर्णन करेंगे। नीचे दिया कि जैसे भाप, बादल, धूप, पानी, बर्फ, ये सभी जल ही जल है, सबका स्वरूप जल ही है। वैसे ही अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप है। ऐसे जो जानते हैं वो भगवान के तत्व को जानने वाले हैं। अब इसका खुलासा 8वें अध्याय में।